चलो पढ़ते हैं स्विचवर्ड और एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट के बारे में। सर कल क्या पढ़ाया था सर स्विच वर्ड्स में? कल मेरा स्विचवर्ड मिस। में हमने पढ़े थे कल जो बैलेंस टोन के बारे में पढ़े। सर वो थोड़ा रिपीट कर सकते हैं सर, ठीक है, एक कल काम वाला। करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, ये क्लास अपन थोड़ा फिर उसके बाद लेंगे। ठीक है, जेम्स टोन का ले लेता हूँ। क्योंकि वो कल इसमें मिस हो गया था थोड़ा। चलो, कहाँ तक पढ़े थे अपन? ये यहाँ से रीड से ही चालू हुई थी ना। हम्म। पिंक टूर्नामेंट, हाँ ये मोतिया तो हो गया। रिजल्ट से पढ़ा है। ये वाला यहाँ से। ये सभी चीजों में आपको स्टोन के खाली एट्रीब्यूट ध्यान में रखिए। स्टोन के फंक्शन क्या होते हैं, एनर्जी राइज करने का मेथड सेम होता है सभी का, एक्टिवेशन मेथड सेम होता है, यूज जो होता है, यूज कैसे उनको यूज करना है ये आप उनको सजेस्ट कर सकते हो आपके दिमाग के हिसाब से, क्या आपके दिमाग में आता है और क्या आप उनको बताओगे। जैसे किसी को आप अंगूठी में पहना दे सकते हो, किसी का ब्रेसलेट पहना दो, या किसी का पेंडेंट पहना दो, या कोई पिरामिड उनको दे देना, उस स्टोन का पिरामिड देके आप उनको मेडिटेशन करने के लिए बोल सकते हो। तो जो भी कुछ चेंजेस लगता है ये आप आपके मन के हिसाब से देना, जो आपको सही लगता है। ये इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, खाली मेन उद्देश्य ये होता है कि उस स्टोन के एट्रीब्यूट या वो स्टोन की एनर्जी उनको मिले, या आप उनको स्टम्बल ले जाके पीने वाले पानी के बोतल में डाल के रोज पीने के लिए भी सजेशन आप दे सकते हो उनको। ठीक है, तो कोई भी सजेशन आपको उनको आपके मर्जी के हिसाब से देना है, सोचना नहीं, ये मेंटल ब्लॉकेजेस नहीं रखना है कि आपने क्या उनको सही दिया क्या उनको गलत दिया। साथ में ये भी एट्रीब्यूट ध्यान में रखना है, ये स्टोन के जितने भी एट्रीब्यूट है आप ग्रिड बनाने में भी यूज करते हो, यानी कॉमन फंक्शन वाले जो भी कॉमन यूज वाले जो आते हैं ग्रिड, उनको आपको यूज करना है। जो भी कॉमन कॉमन फंक्शन के ग्रिड होते हैं उनको एक जगह पे ले जाके उनको आपको क्या करना है, उनका ग्रिड बनाना है रिलेटेड स्टोन को सजेस्ट करके। जो भी अभी तक आपने स्टोन को पढ़ा, जो भी स्टोन के एट्रीब्यूट को आपने पढ़ा, उसको ध्यान में रख के आपको वो स्टोन को आगे वाले के प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ब्रीड में उनको यूज करना है। चलो तो जानते भी, रेड से चालू करते हैं। रेड जो फाइनल क्रिस्टल होता है, ये स्टिमुलेट करता है स्ट्रेन और फिजिकल एनर्जी को, विटेलिटी को बढ़ाता है, साथ में आपके ये जो रूट चक्र होता है उसको ओपन करने का काम करता है। ये आपको फिजिकल स्ट्रेन देना है, जैसे कोई वीकनेस ज्यादा रहती होगी किसी को, तो उसमें आप सजेस्ट कर सकते हो इस स्टोन को। ठीक है, किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसके लिए आप इस स्टोन को सजेस्ट कर सकते हो। और ज्यादा करके किसी का रूट चक्र जो बार बार बंद हो जाता है उसको बोलते ना, कमर के नीचे वाले दर्द, पेन में, घुटनों में, पैरों में कहीं पे भी दर्द होता है, टखनों में दर्द होता है, तो उसके लिए भी आप इस स्टोन को सजेस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी विटेलिटी को बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेन को बढ़ाएगा, और स्पाइन गार्ड में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड भी आप इस स्टोन को सजेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्विचवर्ड को चांट करोगे, क्रिप्स हॉर्स पैशन मिक्स हीरो टच। फिर बाद में बात करते हैं रोडोक्लोरासाइड की। तो ये जो होता है ये सेल्फ स्टीम की भावना को बढ़ाने के लिए आता है, जैसे टाइगर आई जो काम करता है, हेमाटाइट जो काम करता है, सेम ये भी स्टोन वही काम करता है। तो ये बोलते हैं हमारे जो हार्ट और माइंड से रिलेटेड जो भी कुछ थॉट प्रोसेस होती है, भावनात्मक कुछ बैलेंस होता है, मेंटल बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने में काम में आता है, या चेंजेस करने में काम में आएगा, इन चीजों को चेंजेस करने में भी काम में आता है।
ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भरने के लिए काम में आता है, या लाइफ में आप बड़ा चेंज चाहते हो तो वो चेंज आपके लाइफ में लाने के लिए ये जो स्टोन होता है काम में आता है। तो इसके लिए स्विच वर्ड जो होता है आप बोलोगे मैग्नेनिमिटी फॉरगिव क्रिस्टल फोर्स शो नेक्स्ट लव इलाइट कंसीडर पुट। अभी आप स्टोन को दो तरह से सजेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने स्टोन को किसी को सजेक्ट किया, स्टोन को पहना भी दिए, तो भी आप उनको ये स्विच वर्ड को चांट करने के लिए बोल सकते हो। आपने किसी को स्टोन पहना दिए है और तभी भी आपको इस स्विच वर्ड को चांट करने के लिए भी बोल सकते हो, जिससे वो स्टोन की एनर्जी बढ़ती रहती है। आपने स्टोन पहना दिया तो सेम उसी स्विच वर्ड को भी आप चांट करने के लिए दे सकते हो, जो उसको बोलते हैं ना फिजिकली बैलेंस भी उसको लेके आएगा, मेंटली चेंजेस भी लेके आएगा। फिर बात करते रोडोनाइट। ये भी एक सबसे पावरफुल स्टोन माना जाता है कि रोडोनाइट का। ये भी एक पावरफुल स्टोन माना जाता है। तो सबसे ज्यादा ये इमोशनल सपोर्ट आपको देगा, इमोशनली बैलेंस करके रखेगा। और सर ये आपको इमोशनली स्टेबल ब्रेन में स्टेप लेने के लिए, लाइफ में जो स्टेप होते हैं उसको लेने के लिए मदद करेगा आपको। या किसी के पास आपको लविंग एनर्जी को भेजना है तो भी ये स्टोन जो होता है काम में नहीं सॉरी, तो ये इमोशनली बैलेंस के लिए होता है। सर तो इसके लिए सर आप ये चांट कर सकते हो सर कंटिन्यू ये बी लव को। किसी को हाँ, गुस्सा गुस्सा आता रहेगा, 9 नंबर वाला रहेगा, तो उसको चलता ही है? यस यस डेफिनेटली चलेगा इमोशनली ना? बैलेंस, ओके। क्योंकि उनके इरिटेशन होता है ना 9 नंबर हाँ 4 नंबर, हाँ ओके दोनों के लिए आप इनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इनमें ज्यादा इमोशनली इरिटेशन रहता है, हम्म। हर बात को दिमाग में लगा के रखते हैं, दिमाग हाँ। में इनके खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो हम्म। इनके लिए ये स्टोन बहुत अच्छा माना जाता है। सर कोई नॉट। मगर मूलांक में 9 रहेगा और भाग्यांक में 8 रहेगा शनि का, तो भी चलेगा ना उसको? हाँ तभी चलेगा। ओके। ठीक है। बाद में बात करते हैं रोज कॉर्ड। रोज कॉर्ड तो आपको पता है ये इमोशनल बैलेंस होता है, लविंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है। तो रोज कॉर्ड को भी आप यूज कर सकते हो, लविंग एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, इनर पीस पाना चाहते हो, सेल्फ लव चाहते हो, तो भी आप रोज कॉर्ड के स्टोन को यूज कर सकते हो, या उनके सिचुएशन को भी बोल सकते हो आप। रिस्टोर स्वीट लव एक्ट, रिस्टोर स्वीट लव एक्ट। बाद में रूबी लाइट। ये टूलामाइन ये लाइट को रूबी जैसा दिखता है और रूबी के फंक्शन को भी निभाता है, यानी सन के लिए आप इस स्टोन को यूज कर सकते हो, सन से रिलेटेड रेमेडीज के लिए आप इस स्टोन को यूज करते हो। तो ये लव और डिवोशन के लिए होता है। ये आपके रूट और हार्ट चक्र को ओपन करेगा। तो इनके लिए आप सिचुएट को चांट कर सकते हो, इन्वेस्ट लव सेंस जॉय वाइब्रेट गोल्ड। फिर गेम स्टोन रूबी की बात करते हैं, रूबी रोज। ये भी रूबी का ही फंक्शन होता है, थोड़ा रोज कलर का होगा। ये रोज कलर का होता है, रूबी जैसा ही होता है ये भी सेम सन की रेमेडीज के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। ये आपके बोलते ना जितने भी नेगेटिव थॉट है उसको डिलीट करने के लिए काम में आएगा, और स्ट्रेन देने के लिए भी काम में आता है। जैसे आपका हेल्थ अच्छा रखना है उसके लिए भी ये जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी से आपको बचाता है। तो इनके लिए जो सिचुएट होता है, अलोन बी क्रेव्स फॉरगिव फाइट डक हॉर्स टुगेदर लव, और ये सेल्फ लव को भी बढ़ाएगा। बाद में रूबी की बात करते हैं। रूबी ये सन का स्टोन होता है, स्ट्रेन का होता है, करेजियस लाइफ का होता है, लीडरशिप क्वालिटी का होता है। तो इसलिए आप
आपके बोलते ना आत्मा की ट्रू पावर को यूज कर सकते हैं जब आप इस स्टोन को यूज करते तो। ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन रखता है, या आपके बॉडी में ऑरा में रेड कलर की रेज को बैलेंस करने का काम करता है, जिसके कारण रूट चक्रा भी आपका अच्छा होता है। जब कोई आलसी स्वभाव का होगा, जिसमें फियर बहुत ज्यादा होगे, जिसमें ज्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस होंगे, तो उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए आप इस स्टोन को उनको सजेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बोलना है अटेंशन स्विंग कंटिन्यू टेक बबल हॉर्स 53 ओपन मूव अवर ब्लफ। बाद में बात करते सेराफिनाइट की। ये एक पवित्र स्टोन माना जाता है, इसको हीलिंग के स्टोन भी बोला, हीलिंग का स्टोन भी होता है। ये आपके शरीर में यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी करता है। साथ साथ ये आपके हार्ट चक्र को अलाइनमेंट में रखता है, बैलेंसिंग में रखता है। ये क्राउन चक्र को ओपन करने में अच्छा रहता है। ये सोल की एनर्जी को बैलेंस करता है। ये आपके मन में कोई भी नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं उसमें रुकावट पैदा करता है, जिसमें आपसे हमेशा ये पॉजिटिविटी आपको मिलती रहे। ये नेचुरल वे से आपके बॉडी को एनर्जाइज करता है। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते रहता है। तो जैसे ब्लड से रिलेटेड किसी को कुछ बीमारी होगी, या एक्ने से फेस के रिलेटेड कोई बीमारी होगी, या कोई ब्लॉकेजेस हो गए, तो उसके लिए ये स्टोन काम में आता है। साथ में ये एंजाइटी को कम करेगा, जिसमें ईगो प्रॉब्लम होता है, ईगो प्रॉब्लम को कम करेगा। जो भी कोई इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम होता है उसको बैलेंस करने के लिए आप इस स्टोन को सजेस्ट कर सकते हो। अच्छे हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरे हुए स्टोन होते हैं। तो इसके लिए बोलोगे डेडिकेटेड फॉरगिव 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 ऑन द क्वाइट कवर। डेडिकेटेड फॉरगिव 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 ऑन द क्वाइट कवर। बाद में बात करते हैं सोडालाइट। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है नेगेटिव एनर्जी से, एक्सटर्नल नेगेटिव जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी में एंटर ना करे, उसके लिए आप इस स्टोन को पहनते हो। ये आपके शरीर को मोबाइल डिवाइस से जो रेडिएशन निकलती है, कंप्यूटर लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलती है, उस रेडिएशन को कम करने का काम करती है। ये आपको एक प्रोटेक्टिव एनर्जी प्रदान करती है। ये क्या करेगा, आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी देगा। इसके लिए बोल सकते हो डिवाइन क्रिस्टल सेज। आप इसके लिए बोलोगे डिवाइन क्रिस्टल सेज। फिर बात करते हैं स्पाइनल की। तो ये भी जो स्टोन होता है, ये मिरेकली आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है, आपकी एनर्जी को चेंज करता है। हर टाइप की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, न्यूट्रल करने का काम करता है। इसके लिए आप इस फीचर को चार्ट कर सकते हो, डिवाइन लर्न क्वाइट लाइटिंग नेक्स्ट। डिवाइन लर्न क्वाइट लाइटिंग नेक्स्ट। आपको बोलते ना मूव ऑन होने के लिए भी आप उस टोन का यूज कर सकते हो। बाद में बात करते हैं स्ट्रॉबेरी पॉट की। तो जिनको बोलते ना बहुत सारे ड्रीम आते हैं, हमेशा ही अपने सपनों में खोए रहते हैं, काल्पनिक जगत में जीते रहते हैं, उनको वो जगत से निकाल के सत्य में लाने के लिए ये स्टोन अच्छा होता है। जिसको ज्यादा ड्रीमिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको अपने गोल पे फोकस करने के लिए ये स्टोन जो होता है काम में आता है। उनकी एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए काम में आता है, यानी अपलिफ्ट करने के लिए काम में आता है, बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो इसके लिए आप सिचोट को चांट करते हो क्रिस्टल रेनबो वाइब्रेट हॉर्स परस्यू स्क्यूबर्ट। बाद में बात करते हैं सनस्टोन की। ये भी आप
इसको रूबी की जगह पे ये भी आप पहना सकते हो। ये भी स्ट्रेन के लिए होता है, आपकी मेडिटेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए काम में आता है, आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए काम में आता है, आपके जो भी कोई ड्रीम होते हैं वो रिमेम्बरिंग करने के लिए काम में आते हैं, रिकॉल करने के लिए काम में आते हैं। ये जो स्टोन होता है आपको यूनिवर्सल नॉलेज प्रदान करता है। ये आपके साइकिक पावर को स्ट्रेन देने का काम करता है, जिससे आपका इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आप चांट करोगे, बबल कंसीडर को फ्लो क्रिस्टल वेट गो क्रिस्टल बी। सर इससे पहले वाला स्लाइड थोड़ा दिखाएंगे? ये वाला हाँ सर, एक मिनट। तो वैसे आपको मिला होगा ना ये नोट्स में कि नहीं मिला? हाँ नोट्स में तो हाँ सर होगा, ठीक है सर, ओके। हम्म। बाद में सगलाइट की बात करते हैं, सगलाइट बोलते हैं इसको। ये ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करता है, जैसे जो भी कुछ आपके ओरा में कचरा होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के सक करके स्टोर करके निकाल देता है और आपके ओरा को प्यूरिफाई करने के लिए काम में आता है। तो इसका ज्यादा करके जो यूज होता है ओरा को क्लीन करने के लिए यूज होता है, जिससे एनर्जी ब्लॉकेज जो आपके ओरा में ट्रैवल करते रहते हैं उसको ये निकाल के बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देता है। टेंजोनाइट, टेंजोनाइट ये चेंजेस के लिए होता है, साथ में ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करता है। तो उसके लिए आप सिचुएट को चार्ट करोगे डिवाइन लव अप, इनके लिए आप सिचुएट को चार्ट करोगे डिवाइन लव अप। अब बात करते हैं टोपाज की। टोपाज को ही हम गुरु का स्टोन बोलते हैं, बृहस्पति का स्टोन बोलते हैं टोपाज को। तो ये ग्राउंडिंग के लिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए होता है, और बोलते हैं ना एक्सेप्टेशन होता है, जो भी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, हर चीजों को हम हमारे अंदर एक्सेप्टेशन की भावना को बढ़ता है। इसके लिए आप चांट कर सकते हो लिमिट ओ क्लाम डाइपोल क्रिस्टल पॉइंट इमरस, या ये कोई भी क्वालिटी को आपको आपके अंदर डेवलप करना है तो भी आप इस सिचुएशन को यूज कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो। बाद में टूर्लामाइन, टूर्लामाइन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कोई भी टूर्लामाइन के अलग अलग गुण होते हैं। तो ये क्रिस्टल टूर्लामाइन होता है जो इंस्पिरेशन के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कॉन्फिडेंस के लिए होता है, और ये माइंड और इमोशन को बैलेंस करने के लिए होता है। तो इसके लिए सिचुएट को आप चांट कर सकते हो रिवील अमेजिंग क्रिस्टल फोर्स ओपन स्टेडी। बाद में बात करते हैं ट्री एजेट। ये आपके मन में क्लैरिटी को बढ़ते, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए काम में आता है। आपके दिमाग में जो भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बने होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो होता है ये करता है। तो इसके लिए आप बोलोगे क्रिस्टल लिसन बबल, क्रिस्टल लिसन बबल करके आप चांट करते हो। बाद में बात करके टॉर्टूस, इसको फिरोजा बोलते हैं। ये भी एक पवित्र स्टोन माना जाता है, गार्डियन का स्टोन होता है, ग्रेटिट्यूड का होता है, कोऑपरेशन का होता है। ये जब स्टोन आप पहनते हो तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना ये आपको डेवलप करेगा, नेचर गार्डियन की भावना, सिक्योरिटी की भावना भी ये जनरेट करता है। साथ साथ ये बताता है कि ऐसे कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, ये अपने प्रोटेक्शन के भावनाओं को बढ़ाता है। स्टारडस्ट स्पाइक क्रस्ट अवेक गार्ड इम्यूनिटी ब्लेस टच फ्लॉक टुगेदर, ये इसका सिचुएट होता है। बाद में यूनिकाइट, ये बैलेंस करता है फिजिकल और इमोशनल बैलेंस को। तो इसके लिए एक्जेस बी। बाद में बात करते हैं
वेनाडाइट की। ये ऑरेंज कलर का स्टोन होता है। तो ये आपके सैक्रल चक्र को भी ओपन करता है, रूट चक्र को भी करता है, और आपको डीप मेडिटेशन के स्टेज में लेके जाएगा। बोलते हैं ना, कुंडलिनी एनर्जी के बेस में लेके जाएगा ये आपको। मेंटेन स्लोनेस, कंटिन्यू डीप पैशन बी, ये इसका स्विच वर्ड होता है। ये आपके, इसका एक ही काम होता है, आपके स्ट्रेन को बढ़ाना, फोकस को बढ़ाना। ये स्ट्रेन और फोकस को बढ़ाता है। बाद में वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन का कट होता है उसी तरह से ये स्टोन दिखता है, वाटरमेलन। ये रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए काम में आता है, जैसे चिल्ड्रन और पेरेंट के रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो उसके लिए ये अच्छा होता है। तो साथ में ये हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए काम में आता है। मिक्स फाउंटेन, बोम, रेंडिजुअस, वॉचमैन, अब्राहम लिंकन, एमीबा, इसका स्विच वर्ड होता है। ये बॉन्डिंग को अच्छा बनाता है। बाद में बात करते हैं व्हाइट मूनस्टोन की। तो जो खुद की इनर क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए या बड़ा करके दिखाने के लिए, बहुत लोगों को एक तकलीफ होती है कि उनमें इनर क्वालिटी तो बहुत होती है लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इनर क्वालिटी को आगे नहीं ला पाते। तो इसके लिए ये स्टोन होता है। तो साथ में ये आपके अंदर की यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करता है, फोकस को बढ़ाएगा, यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करेगा। बाद में येलो सफायर, ये भी बुध का ही होता है, सॉरी गुरु का होता है। तो ये आपकी तरफ बोलते ना वेल को अट्रैक्ट करेगा, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा, आपकी एनर्जी को स्टिमुलेट करेगा, ये आपके फोकस को बढ़ाएगा, ये आपकी बोलते मेमोरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपको इनर पीस देने के लिए काम में आएगा। तो ये मल्टीपल फंक्शन को निभाता है। साथ में लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी बाहर निकालने के लिए ये जो स्टोन होता है काम में आता है। बाद में अभी लास्ट का स्टोन बचे हैं, एक है झिलोलाइट। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए काम में आता है, बॉडी में जो भी टाइप के टॉक्सिन बनते हैं उसको डिटॉक्स करने के काम में ये स्टोन आता है। तो इसके लिए सिक्योर होता है, रेन ड्रॉप फ्लो गो लाइट अप। बाद में जिनसाइट, ये आपके एनर्जी में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं उस ब्लॉकेजेस को हटाता है, या मेंटल में जो ब्लॉकेजेस आते हैं उसको हटाने के लिए काम में आता है। और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने में ये जो स्टोन होता है ये काम में आता है। तो इतने सारे स्टोन के, और ये स्टोन है इतने सारे, तो इनके खाली एट्रीब्यूट के हिसाब से आपको इसको यूज करना है, या आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। इन सभी स्टोन को प्यूरिफाई करने की टेक्निक सेम होती है। इनको पानी में डुबो के प्रोग्राम करो, या तत्वों में, पंच तत्वों के एनर्जेटिकली पंच तत्वों से आप क्लीन कर सकते हो, या पंचामृत से इनको नहलाया जाता है। बोलते ना दूध में डुबो के रखो, ये पंचामृत में करके रखो। तो इस तरीके से इनको जो होता है एनर्जीराइज किया जाता है। और यूज करने की मेथड जो होती है आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, या कोई अगर जेमस्टोन होता है तो उसको आपको प्लानिटरी के हिसाब से देना है, दिन के हिसाब से देना है, उनके कुछ नियम होते हैं, नियमों के हिसाब से देना है। या आप एनर्जेटिकली भी ये कभी भी पहनने के लिए बोल सकते हो, लेकिन अगर इसको रीति रिवाज के साथ आप पहनोगे तो आगे वाले का ब्रेन जो होता है पॉजिटिव में रहेगा और ये बेनिफिट आपको अच्छा देगा। समझ में आ गया पूरे स्टोन के बारे में? किसी को डाउट? इन स्टोन को आप ग्रिड में भी यूज करते हो, ग्रिड जो बनाते हैं ना अपन, एनर्जी के ग्रिड बनाते हैं, तो इनके पिरामिड फॉर्म में आप यूज करो। इनके एट्रीब्यूट के हिसाब से इनको यूज करना, जैसे रिलेटेड स्टोन को ज्यादा यूज करना, ठीक है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मंत्र थेरेपी में भी बहुत अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे कैंसर का रोग होता है, किसी को कैंसर रोग होता है, ठीक है, तो बोलते हैं कैंसर रोग में उनको बहुत सारा पेन होता है या उनको बैलेंस करना होता है, तो उनके लिए आप मंत्रों से उपचार करके उनको ठीक कर सकते हैं। कैंसर रोगी के लिए ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शंभवे कई कषाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय संभवे कई कषाय नमो नमः। ये जो मंत्र होता है ये कैंसर रोग जिनको होता है उनको बोलते रिलीफ देने के लिए काम में आता है। अगर इन मंत्रों का अगर ये कंटिन्यू जाप करते, ये लोग जाप करते हैं, तो एक हद तक इनका कैंसर जो होता है मिरेकली ठीक भी हो जाता है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर उसको। हाँ सर, चार्ट पे लिख लीजिए, लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय लिखा कई क्या सर? लिखा कषाय, ओम नमः शिवाय, सॉरी, ओम नमः शिवाय शंभवे कई कषाय ओम नमो नमः। कई ओम के नमः शाया। शिवाय हाँ, कई शाय हाँ लिखे दिखाओ। शंभवे। हाँ हाँ लिख के दिखाइए सर। हाँ लिख के दिखाओ सर। तो ये बोलते कैंसर रोग जिसको होता है ना उनके लिए अच्छा होता है। ओके, कहा गया मेरा पेन, नहीं तो काम नहीं करा। ओम नमः शिवाय हाँ शंभवे शंभवे कषाय, क्या है सर ये? कई कई है ये, कई शाय कई नमो शाय। नमः। तो इसको 108 बार बोलना है। और जिसको कैंसर है वो बोलेगा क्या? हाँ, अगर वो बोलता है तो उसको अच्छा बेनिफिट होता है। जो भी उसके बॉडी में पेन होते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा ये, तो ब्लॉकेज सर को इसका हटाएगा। मीनिंग क्या है? मैम ये मंत्र थेरेपी में मंत्र होते हैं, जैसे ओम में अपने चक्र को डेवलप करता है, हम अपने चक्र को शिवाय, ये शिव शंभवे। हाँ हाँ। ये कई शाय के बाद क्या हाँ, लिखा है सर? 108 नमो बार नमः, है। नमो नमः। नहीं 108 लिखा नहीं। नहीं, ये 108 108 बार बार बोलना पढ़ेगा है, है। बोलना है इसको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रोगों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। सीखना हो तो मैं बता दूंगा आपको, हर मंत्र को बता दूंगा, मैं आपको लिख लिख के दे दूंगा हर मंत्र को। मुझे देखना पड़ेगा अभी कहाँ पे लिखा मैंने मंत्र को, नहीं क्या, एक बार देखता हूँ मैं आपको बताऊँ। कोई किसी ने स्पीकर पे डाला है क्या? इको हो रहा है। ये कैंसर रोगों के लिए होता है। अगर ये कैंसर हो गया, अगर इस मंत्र को जाप करता है तो उसको जल्दी लाभ हो जाता है। अगर किसी को सपोज मेंटल प्रॉब्लम होता है, मस्तिष्क के रोग होते हैं, दिमाग रिलेटेड रोग होते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हो ओम उमा देवीभ्या नमः। ओम उमा देवीभ्या भ्याय नमः। जैसे किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम होती है, तो या सिर दर्द हमेशा बनता रहता है, या माइग्रेन के होती है, तो या मस्तिष्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ओवर थॉट आना, ड्रीमिंग ज्यादा करना, तो इसके लिए ये मंत्र बहुत काम का होता है। ये सभी मंत्र के उपचार होते हैं, ये मंत्र थेरेपी में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। एक बार और फिर इसके से साथ बोलेंगे? साथ रिलेटेड स्टोन आपको उनको सजेस्ट कर देना। सीखना है क्या ये मंत्र? मैं बाद में आपको सिखा दूं लिख के। आपको ये सगळे थेरेपी शिकवा सीखना है? सर, हाँ सगळे सर। शिकवा आम्हाला। तो मैं कल बताता आपको सभी मंत्र को, देखता कहाँ पे लिखे मैंने, ढूंढता मैं उसको और फिर निकालता। ओके सर। ठीक है, मैं कल बताता आपको बाकी सभी ठीक है मंत्रों सर। को।
मंत्र थेरेपी होती है, मंत्र थेरेपी के बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, फिलहाल में 2 मंत्र को ध्यान में रखिए। ये दोनों मंत्र को 108 माला, 2 माला, आपके हिसाब से आप कितनी मालाएं प्रण करते हो उतना बोलना है आपको। तो ये दूसरा मंत्र काम क्या करता था है। सर? दूसरा मंत्र क्या था? ओम उमा देवी भ्या नमः, यानी आपके भ्या यानी भय को निकालेगा, ये मन की इनर डर को निकालता है, मस्तिष्क के डर को निकालता है। सर क्या है ओम उमा? हाँ, उमा उमा लिख के दिखाओ। ये मस्तिष्क के लिए होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बीमारी के लिए, आंखों के रोग के लिए, हृदय रोग के लिए, कान के संबंधी रोग के लिए, पक्षाघात, जिसको आप क्या बोलते हैं, पक्षाघात को क्या बोलते हैं, पैरालिसिस, पैरालिसिस ही बोलते हैं ना इसको। पैरालिसिस है, हड्डियों के है, मानसिक रोग होता है, क्रोध, किसी को कुछ ज्यादा क्रोध आता है इसके लिए होता है, हकलाना या कोई बॉडी चर्म रोग होता है, संबंधित होता है, फिर मोटापा या लीवर से संबंधित कोई रोग होता है। सर मोटापा का क्लास लिया ही नहीं है आपने। हाँ चलो, मोटापा का मंत्र बता देता हूँ। मोटापा या लीवर संबंधित अगर किसी को अगर प्रॉब्लम होता है तो उन्होंने पुखराज धारण करो कभी भी। पुखराज को धारण करना, और पुखराज का जो मंत्र होता है ना, वैदिक मंत्र, उसको जाप करना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ये जो मंत्र होता है ना, ये चांट करना। तो ये क्या करता है, मोटापा, लीवर संबंधित रोग, जैसे किसी को पीलिया होता है, थायराइड होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, या कान के रोग होते हैं, इतने रोगों में ये जो स्टोन होता है काम करता है, ये मंत्र जो होता है काम करता है। वैसे लीवर, किडनी से जो भी रोग होते हैं उसके लिए, कान के संबंधी रोग के लिए भी, याददाश्त समस्या होती है। लिख के देना सर, ये मंत्र भी लिख के देना। हाँ, फिर यकृत का भी रहता है ना, यकृत का भी रोग रहता है, पेट के रिलेटेड, दांत के रोग, तो ये सभी इसमें ये जो मंत्र होता है काम का होता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरु नमः का। गुरुवे नमः। और इसके साथ साथ सूर्य मंत्र का जाप करना है। सर ये लिख के नहीं दिया आपने, ओम ग्राम ग्रुम स गुरुवे नमः, स गुरुवे नमः। देखो ग्रुम ओम, ठीक है, ग्र बाद में ग्राम, ग्र ग्रीम, ग्रीम फिर ग्रोम, स गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, नमः। गुरुवे। तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है हर चीज के लिए। और इसके साथ साथ पुखराज पहनना, तो ये याददाश्त की कमी को बढ़ाएगा। जैसे किसी को बोलने में तकलीफ होती है, उसके लिए भी ये मंत्र बहुत अच्छा होता है। कोई आलसी स्वभाव का हो जाता है, आलसी हो जाता है, उसके लिए अच्छा होता है। किसी को दांत का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी ये जो होता है अच्छा होता है। या मज्जा तंतुओं से रिलेटेड, यानी जो स्पाइनल गार्ड में जो रहता है ना, ब्रोन मैरो रहता है आपका, उसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी आप इस मंत्र को जाप कर सकते हो। मैं बुक देखते हैं नहीं क्या, उसका पिक डाल दूं क्या? लेकिन मेरी हैंड राइटिंग आपको समझेगी नहीं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ सेकंड। मैं लिखावट डाल देता था, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आती मेरी लिखावट। सर इस मंत्र से अमावस्या में वो करते हैं ना, हवन भी करते हैं ना सर? हवन भी कर सकते हो आप सर, जहाँ नहीं उसको समझ में अग्निहोत्र आएगा बोलते वो हम हैं। पूछ लेंगे आपसे। हाँ, अग्निहोत्र बोलते हैं उसको, अग्निहोत्र बोलते हैं। हाँ, हर चीज इस का पे आप करते। अग्निहोत्र करते हैं, यानी जैसे आप बोलोगे कि पुखराज तो सर बहुत महंगा रहता है ना।
अरे उसका ये पहनो ना, उसका उपरत्न पहना ना, या उसका जो प्रीशियस स्टोन मिलता ना वो पहनिए ना, वो सस्ता और आता है। वो वो यानी क्या 1200 चांदी 1300 में आ जाएगा, 2500 तक तो चांदी आ में जाएगा पहनना वो। क्या अच्छा, वो? चांदी में पहनना हो? सोने पंचधातु में। में पहना, पंचधातु में, पीले स्टोन में पहना बता, पंचधातु में पहना। सर मैंने तो उतार दिया कि लोग कहते मोटे हो रहे हैं उसी से। नहीं होते, ओ, मंत्र को जाप करो, आप नहीं होगे अब क्या, अब मोटे। तो हो चुका। एनर्जी ब्लॉकेज से इससे होते हैं। हाँ। और ये डरो भी मत, इससे ज्यादा मोटे नहीं होगे आप। सर ये 108 टाइम ये भी बोलना है ना? ये आप पे निर्धारित होता है, आप कितनी बार इसको प्रण करते हो बोलने का। और रोज बोलना है? हाँ, रोज बोलना है तो आप 108 बार बोल सकते हैं। जैसे ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर किसी को, उसमें हाँ, भी ये कारगर होता है। और फिर एकदम पतले हो जाएंगे? नहीं नहीं, एकदम पतले नहीं होंगे, एवरेज रखेंगे आप। हमें तो एकदम बारीक चाहिए। एकदम बारीक होने के बाद बोलोगे और मोटा होना चाहिए, और उसके लिए रेमेडीज बताने। मैम गर्व हो गई। इसके साथ साथ सूरज के मंत्रों को बोलना, सूर्य का जो मंत्र होता है ना, ये इसके साथ साथ बोलना। ये आपके अच्छा। अंदर की जो अतिरिक्त चर्बी होती है, एनर्जी होती है, उसको बंद करता है। तो सर इसमें वो नहीं देखना पड़ेगा हमें कुंडली से, ज्योतिष से, ऐसे ही नहीं नहीं, पहन ले? ज्योतिष नहीं, ऐसे ऐसे, ये मंत्र थेरेपी है। नहीं मंत्र नहीं, थेरेपी का पुखराज कोई इशू है। पुखराज पुखराज। हाँ, पुखराज देख के पहनिए, या पहन के भी आप करते हो तो कोई मतलब यानी कोई जैसे ज्यादा ये नहीं होता प्रॉब्लम। या अगर हाँ, आप पहन नहीं सकते हो तो इसका पिरामिड खरीदना, पीले कलर का कोई भी पिरामिड खरीदना, अपने दोनों हाथों के बीच में, ऐसे हाथों के बीच में रख के मंत्र का जाप करना, तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। या तो उसका जैसे मुझे, पानी में स्टम्बल डाल के पी लो तो भी काम करेगा। अच्छा अच्छा, जैसे सर मुझे मालूम है कि मेरे फर्स्ट जो हाउस है मेरा, उसपे जुपिटर है, हम्म। तो मैं पहन सकती हूँ? हाँ, पहन सकते हो। अगर फर्स्ट हाउस में आपकी जुपिटर है तो हाँ हाँ, लग्नेश होता है ना, जी वो जी। लग्नेश होता। पहला हाउस जो रहता है इसमें लग्नेश रहता है, यानी आपका स्वभाव, व्यक्तित्व महत्व का रहता है वो। अच्छा, आणि अशी व्यक्ती आपोआप फॅट होतेच सर, ज्युपिटर असल्यावर, लग्नात ओ, ज्युपिटर बराबर है सर, मेरा जुपिटर है। ओके, हाँ तो फिर उसी से। ऐसा कुछ नहीं लेकिन होता। हम तो पहने हुए हैं, कोई भी असर नहीं कर रहा। अरे मैंने उतार दिया। नहीं, हम ऐसा तो कुछ नहीं। करीब में लग रहा है 10 साल से पहने हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने देखो, 10 उतारा साल है। से इधर बढ़ नहीं रहा और आपका बढ़ रहा है। फिर नहीं पहनते। ऐसे पहना और कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो कुछ भी नहीं पहना। ओके, नहीं आपने बोले ना डायमंड पहनी हुई है, कैसे कुछ नहीं ओ, पहना, तुमको तो बोल रहे थे डायमंड मैंने डायमंड पहना है। नहीं, डायमंड पहना है, पर बाकी ये कुछ इसके लिए पुखराज वगैरह नहीं हाँ, तो पहना। डायमंड भी तो पहना है, वो भी तो स्टोन ही है ना। हाँ, स्टोन है, पर वो ऐसा कुछ किसके लिए नहीं पहना। पर वो आपने ऐसे पहना ही तो है। पहना, ज्वेलरी करके पहना। हाँ, तो वही। चलो ठीक है, डिस्कशन बाद में करते हैं। तो मैं करके न्यूमरोलॉजी के क्लास में बता दूंगा ये। सर इसके साथ ठीक है। सूर्य मंत्र भी बता दीजिए ना। सूर्य का कोई भी ओम आदित्य जो नमः। मंत्र रहता है, जो आपको ओम ओम मिलता है। आदित्य नमः। आदित्याय नमः, वही ना आदित्य सर? मना, ओम भास्कराय नमः, वो बोल ओम दो। खगाय अच्छा, नमः। ठीक 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 ठीक। वो सूर्य तो के तो रोज, बहुत सारे मंत्र है, 10-12 सूर्य मंत्र है। गायत्री मंत्र तो याद है। वो तो रोज बोलते हैं हम 12 मंत्र। हाँ, तो ठीक है, कोई भी एक बोलो, नहीं तो ओम राम रीम रूम सूर्याय ओम नमः का राम बोलो। रीम रम रम रम। ओके, हाँ याद है वो। सूर्याय नमः का वो बोल दो। ओके। चलो बाद में बोलते हैं हम बाकी के मंत्रों के बारे में, इसको ही फिर रिलेट करेंगे हम। तो कंक्लूड कर देता हूँ क्लास को। सर ये क्लास जल्दी लेते जाओ ना सर, मेरा 11 बजे कितने बजे का लेंगे? 5 क्लासिकल बजे म्यूजिक का लेंगे? चला 5 जाता ना। बजे सुबह? सुबह चलेगा 5 बजे लेंगे? चलेगा चलेगा सर। पर नहीं चलो सर नहीं, कोई अच्छा है, सर मैं मतलब 5 पढ़ा बजे दूंगा नहीं, और से सोने नहीं, चला 5 जाऊंगा बजे मैं। नहीं सर। 10 बजे सर। सर 10 बजे ही लो चलेगा। ना सर, पहले जैसा था ना, 10 बजे का ही लिया तो ठीक है, 10 चलेगा। बजे लेते हैं इसको। चलो 10 बजे कल से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ तो 11 बजे टाइम तक से फ्री क्लास हो खत्म जाते हो हैं ना। जाएगी तो हो सकता 10 हाँ बजे हाँ हाँ ना। हाँ, चलो ओके। हम लोग क्लास को बढ़ा देते हैं ना। ठीक है ना, तो ठीक है, चलो। हाँ, वो क्या होता है, क्लास भी बढ़ जाती है, और कभी कभी मेरे पास भी अचानक से कोई आ जाता है, सुबह ही आ जाता कोई, बोले दिन भर तो मिलते नहीं, सुबह ही इनको पकड़ ले। ठीक। ठीक है, चलो बाय। सर कल क्या लोगे?
कौन से क्लास में मैम? ये क्लास में ये तो स्विचवर्ड एस्ट्रोलॉजिकल चलेगा इसमें। और ये जो मंत्र थेरेपी का जो बोला मैं अभी जो वाला, वो अपन सुबह की क्लास में ले लेंगे, जो न्यूमरोलॉजी की क्लास 7 बजे से। न्यूमरोलॉजी की अच्छा क्लास। न्यूमरोलॉजी, ओके ओके। ये सभी रिलेटेड क्लास हो जाएगी फिर, जैसे वो स्टोन थेरेपी, रत्न थेरेपी, न्यूमरोलॉजी और ये वाला, ये रिलेटेड हो जाएगा। ओके सर हम कल नहीं रहेंगे क्लास में। अरे फिर क्लास में मजा ही नहीं आएंगे, क्वेश्चन कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ सर।